अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के, जे एक सेमिनार में भाग लेबाक लेल दरभंगा पहुंचलनि। केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दरभंगा पहुंचला। एतो आर्ट एंड गैलरी में भारतीय संस्कृति एवं सार्वभौमिक महत्व विषय पर एक दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ओ शिरकत कयलनि। ओ कहलनि जे मिथिला के एहि धरती पर पहुँच कऽ हम बहुत खुश छी और एतऽ के लोग के ओ काफी तारीफ कयलनि। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से लऽ कऽ उर्दू भाषा में ओ अपन संबोधन देलनि। उनक भाषण से लोग काफी प्रभावित भेला। हम लोग बड़ी ही प्रसन्नता के साथ जो है उपयोग करते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम लगाते हैं। दुनिया भर में आई, हमारे देश में भी हुई महामारी के कारण बहुत सारा नुकसान हो गया। बुजुर्ग जो थे वो बताते थे कि लगभग 100 साल के बाद इस तरह की महामारी हमारे जो है पृथ्वी पे आई। सब लोगों ने बड़ी दुखी थे कि इस तरह की समस्या होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, घर में बंद करके रह गए थे। उस दौर में भी जो भारत विश्व गुरु है, कोई बोले ना था। भाई श्री बाबुल कुमार झा जी, श्रद्धेय श्री विश्वनाथ दास जी, श्री मेहरबानी करने में सबसे आगे मिथिला आगे रहा। अभी रामलला का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा सनेश और भार हमारे मिथिलांचल से ही गया है अयोध्या में। अंतिम में अयोध्यावासी कहने लगे जो अब जो है बिहार से आप लोग भार ये सब देना बंद कर दीजिए, यहाँ अयोध्या में रखने के लिए जगह नहीं है। हम लोग से पहले राजा जनक जी के टाइम में इतना सामान गया था, जो आज जो है मानिक पर्वत का नाम आप लोग सुने होइएगा। तो वो मिथिला से ही जो सामान गया, उससे एक पर्वत ही अयोध्या में खड़ा हो गया। तो मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय को मिथिला की ओर से, पूरे साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने, बल्कि माफ़ी भी मांगूंगा कि उन्होंने इससे पहले भी एक बार 2 बार कहा मुझसे। उस समय हम समय नहीं निकाल पाए, लेकिन इस ऐतिहासिक नगरी में, और शायद अच्छा ही हुआ कि तब नहीं आए, आज ज़्यादा बेहतर मौका है। जो पूरे राष्ट्र में एक माहौल है उत्सव का, खुशी का। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती। इसलिए अच्छा ही हुआ कि पहले नहीं आए, अब आए हैं। और आपने बताया, हमारे संचालक महोदय, क्या शुभ नाम, बात ये है कि इसकी निरंतरता बनी हुई, वो आदर्श, वो मूल्य जो आज से हजारों साल पहले भारतीयों के मानस को प्रेरित करते थे, आज भी वो जिंदा हैं और उसी तरह हमारे मानस को प्रेरित करते हैं। अपनी बात कहने का भारतीय संस्कृति पे अवसर मिले, बाबुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में हमारे जितनी ही प्राचीन या हमसे पहले भी संस्कृतियां रही हैं, उन्हें हम जानते भी हैं। जैसे
मानिए यूनान की संस्कृति है, बेबीलोनियन है, मिस्र की संस्कृति है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार आज का यूनान, आज का मिस्र, आज का वो क्षेत्र जहां सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यता थी, उस प्राचीन सभ्यता से उनका संबंध कट गया। अपना उद्बोधन, अपना वाचन देने की कृपा करें आदरणीय राज्यपाल महोदय। एक बार मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि करतल तालियों के साथ अपने महामहिम का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वीकार नहीं हुआ। हर जगह लोग स्वयं को बचने के लिए कि बीमारी ना आए कोविड, तो इसलिए लोगों ने नमस्ते को स्वीकार किया। आज इस दौर में लोगों ने नमस्ते को स्वीकार किया। आने वाले कल हमारे जो देश का जो सांस्कृतिक विरासत है, जिस चीज़ के लिए वर्षों से हम लोग जो है अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी चर्चा दुनिया भर में तो करते हैं, देश में भी करते हैं। कुछ चीज़ ऐसी छोटी छोटी विषय हो जाती है जिसको कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तुलसी पूजा घर में करते हैं, गाय के गोबर से इतनी शुद्धता होती है, वो आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो महसूस करते हैं। तो उसका एक खुद जो एक मन में एक ऐसा खुशी प्रफुल्लित हो जाती है कि उसकी जो है अपने आप में हम लोग गौरव उस विषय। राज्यपाल जी महोदय का बहुत बहुत स्वागत है। मिथिला के तमाम संतों महंत की ओर से सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो विद्वान महिला हो पुरुष हो, अर्जित किए हुए ज्ञान को अपने अंदर कैद करके रखे और दूसरों के साथ उसका साझा न करे, वो मां सरस्वती का उपासक नहीं, मां सरस्वती का खलनायक। आप आदर्श को दूसरों को पैदा करेंगे। दूसरे का मतलब जिसके लिए मेरे दिल में अपनापन ना हो, वो दूसरा आप वो पैदा करेंगे। भारतीय संस्कृति काहे से परिभाषित हुई? चारों महावाक्यों को देखिए। उनका भारतीय संस्कृति परिभाषित ना आपका रंग क्या है, ना इससे होगी, ना भाषा से होगी, ना आपकी उपासना के तरीके से होगी। भारतीय संस्कृति परिभाषित होगी आत्मा से, और वो आत्मा हर किसी के अंदर है। वो आत्मा जो आज की जो जिन्हें नेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, देशों की सीमाएं, वो उससे भी आगे जाती है। वो और सिर्फ उससे आगे, बल्कि एक मिसाल देकर आपसे कहता हूं। 1950 में संविधान बनने के बाद हमारा पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर किसी को वोटिंग का अधिकार, महिला पुरुष। हमारे साक्षरता की दर 1947, वो देश जो ज्ञान का केंद्र था, उसमें 1947 में साक्षरता की दर 15% से कम थी। लेकिन महिला पुरुष सबको वोटिंग का अधिकार होगा, हर किसी को होगा। हमसे पुराने लोकतंत्र हैं, बहुत पुराने। मैंने इतना तो बताया कि बहुत खुशी है यहाँ आने में, और ये बिल्कुल सही वक्त है यहाँ आने का। और ये एक तरह से जिस रास्ते पे आज भारत अग्रसर है, तो मिथिला तो उसकी का एक बहुत ही सशक्त पहचान है। ज्ञान मार्ग सभी लोग अल्पाहार लेकर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्ञान के ही माध्यम से ही दूसरी भी सारी समृद्धि आ सकती है, और वो यहाँ से वो सबक। और उसके अलावा भी, जैसे अभी इतनी देर मैंने कहा है कि जहाँ
उस समृद्धि के लिए, उस ज्ञान के लिए हमें जिस तरह का वातावरण चाहिए, महाराज कह रहे थे भाव, वो भावना प्यार मोहब्बत की, उसका संदेश। महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एहन शख्सियत छथि जिनका एक मतलब एहि रूप में कहल जा सकते है जो हर विषय के ज्ञाता छथि, चाहे बात अहाँ हिंदी में करूँ, संस्कृत में करूँ, अरबी में करूँ, फारसी में करूँ, उर्दू में करूँ, हर वो रास्ता पर वो अहाँ के अपन विद्वता के परिचय दैत मिलता। हाँ, राजनीतिक स्तर पर टीका टिप्पणी अलग बात है, लेकिन यदि विद्वता के बात कल जाए तो भारत के विद्वान सभक जे गिनती है ओहिमे महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के भी स्थान शीर्ष पर ही मिलत।